वीडियो में हम बात कर रहे हैं अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की मान्यताएं और फर्म का संतुलन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो देखिए, जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वह कुछ मान्यताओं के आधार पर बना हुआ है और यह सिद्धांत तभी एक्टिव होता है, कार्यशील होता है, जब ये जो मान्यता और जो शर्तें हैं वो पूरी होती हैं। अभी कौन कौन सी उनकी बात कर रहे हैं। इट इज़ अज्यूम दैट परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर एंड कमोडिटी मार्केट की साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता मानी गई है। इस सिद्धांत में यह मान लिया जाता है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, अर्थात साधन के क्रेताओं एंड विक्रेताओं की बाजार में बहुत अधिक संख्या होती है तथा उनमें से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अपनी एक्टिविटी से बाजार के साधन की मांग तथा पूर्ति, डिमांड और सप्लाई को प्रभावित नहीं कर सकते। इस तरह वस्तु से बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। इट मीन्स समय विशेष पर संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। नेक्स्ट इज ऑल द यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयाँ जो हैं वो समरूप होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के जो साधन हैं उनकी साधन विशेष की सभी इकाइयाँ होमोजीनियस होती हैं। इट मीन्स उनकी उत्पादन कुशलता समान होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, चेंज इन द रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल। उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के साधन के रेशियो को परिवर्तित किया जा सकता है। इट मीन्स अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को कम किया जा सकता है या अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ टोटल इनकम, कुल आय का बढ़ जाना। यदि फैक्टर्स को सभी जितने भी फैक्टर्स उत्पादन में लगे हुए हैं उनकी उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाए तो कुल आय उनमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अधिकतम लाभ का उद्देश्य। फर्म अथवा उत्पादक जो हैं उनका यह उद्देश्य है कि वे अपने लाभ को मैक्सिमम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, द बायर्स ऑफ द फैक्टर में करेक्टली मेजर देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो जो सीमांत उत्पादकता है वो मापनीय होती है। उत्पादक किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता को माप सकता है, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो या एवरेज प्रोडक्टिविटी। मीन्स उत्पादकता मेजरेबल होती है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता। तो जो उत्पत्ति के जो साधन है, जो विभिन्न साधन हैं वो पूर्ण गतिशीलता होती है उनमें, और यह जो गतिशीलता है प्रादेशिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की होती है। इट मीन्स उत्पत्ति का कोई भी साधन कम पुरस्कार वाले प्रयोग से अधिक पुरस्कार वाले प्रयोग में बिना किसी रुकावट के वो आ जा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। उत्पादक क्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्लियर। तो यह सिद्धांत यह मानता है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि एक सीमा के बाद जो साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता क्रमशः घटती जाती है। इट मीन्स ह्रासमान प्रतिफल का नियम उनमें लागू होता है। नेक्स्ट, द रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ओनली इन लॉन्ग रन, सो दिस थियरी अप्लाइज ओनली इन द लॉन्ग पीरियड। तो देखिए, दीर्घकालीन टेंडेंसी का है यह सिद्धांत, केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का ही सूचक है। इट मीन्स अल्पकाल में किसी साधन का पुरस्कार उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम अथवा अधिक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सदैव जो साधन है उसका पुरस्कार सीमांत उत्पादकता में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर ही होता है। दिस थियरी अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट। यह सिद्धांत यह मानता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है तथा उत्पादन का कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है। क्लियर। तो ये इसकी कुछ अजम्पशंस है
जिनके आधार पर ही ये सिद्धांत कार्यशील होता है, बिना इनके सिद्धांत कार्यशील नहीं होता है। अब बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तथा इससे संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं उनका अध्ययन हमने किया। अब हम सिद्धांत की सीमांत तथा सिद्धांत के अनुसार फर्म के साम्य का अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन है ये दो प्रकार से हो सकता है, इन परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड है इन इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट कंडीशन in which an individual producer cannot affect the price of the factor and firm has to accept the prevailing price। तो साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति जो है वह ऐसी होती है जिसमें फर्म साधन की कम अथवा अधिक मात्रा क्रय करके साधन के प्रेषित मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साधन के लिए फर्म की डिमांड टोटल डिमांड का बहुत थोड़ा सा भाग होता है, और दूसरा फर्म को साधन की प्रेषित कीमत को ही स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में किसी साधन का स्वामी साधन की इतनी अधिक पूर्ति नहीं करता कि वह अपनी क्रियाओं द्वारा साधन की बाजार में प्रचलित कीमत को प्रभावित कर सके। और इन दिस कंडीशन फर्म के साधन की सीमांत लागत तथा इसकी औसत लागत, सीमांत लागत तथा औसत लागत दोनों एक समान हो जाती हैं। क्लियर? तो देयर आर टू कंडीशन आर नेसेसरी इन इनपरफेक्ट कंपटीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्स्ट, MRP is equal to MFC and MRP curve must intersect MFC curve from above। तो फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। बात करें हम, 3 सिचुएशन आर देयर इन शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी हैं? सिचुएशन ऑफ एब्नॉर्मल प्रॉफिट, सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और सिचुएशन ऑफ लॉस। तो देखिए, हमने पूर्ण प्रतियोगिता की बात की, तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक साधन किसी साधन को उस सीमा तक प्रयोग करती है जहां पर उस साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल आगम में वृद्धि उस अतिरिक्त इकाई की लागत के बराबर हो जाए। जो हमने बात करी MRP इक्वल्स टू MFC। यदि MRP इज ग्रेटर देन MFC है तो इसका अर्थ यह है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से टोटल रेवेन्यू में जो वृद्धि है वो अधिक होगी अपेक्षाकृत साधन की अतिरिक्त इकाई की लागत के। ऐसी कंडीशन में फर्म साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करके अपने लाभ को बढ़ा सकती है। और यदि MRP इज लेसर देन MFC है तो इसका यह मीनिंग है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से फर्म के लिए आगम में वृद्धि उस अतिरिक्त इकाई की लागत से कम है, इसलिए फर्म अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि इससे उसको हानि होगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक फर्म किसी साधन की इकाई का प्रयोग उस सीमा तक करेगी जहां MRP इज इक्वल्स टू MFC है। क्लियर? तो चलिए अब बात कर लेते हैं। 3 सिचुएशन आर देयर इन शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, सिचुएशन ऑफ एब्नॉर्मल प्रॉफिट, सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और सिचुएशन ऑफ लॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन ऑफ एब्नॉर्मल प्रॉफिट, और यह ये कह सकते हैं एडिशनल प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में यदि साधन की आगम उत्पादकता ARP औसत साधन लागत AFC से अधिक है तो अल्पकाल में फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। कब? जब ARP इज ग्रेटर देन AFC। और अल्पकाल में फर्म को साधन की इकाइयों के प्रयोग करने से लाभ या हानि हो सकती है। क्लियर?
अब देखिए डायग्राम में जो है बिंदु P पर यहाँ आ जाइए, MRP इक्वल्स टू MFC है, इसलिए साधन की कीमत कितनी है PQ तथा साधन की जो क्वांटिटी दैट इज OQ मात्रा में इसमें लगाई जाती है। इस स्थिति में फर्म को लाभ या हानि हो सकती है। इसके लिए ANRP तथा AFC की तुलना की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट कि फर्म को PENM के बराबर लाभ है। ये जो है दैट इज लाभ। अब बात करेंगे सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, सामान्य लाभ की स्थिति। यदि शॉर्ट टर्म में साम्य बिंदु पर फर्म का ANRP व AFC दोनों बराबर है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों बराबर हैं तो यहाँ फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त है और ANRP इक्वल्स टू AFC है यहाँ। अब बात करेंगे सिचुएशन ऑफ लॉस। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत यदि फर्म का ANRP इज लेसर देन AFC है, ANRP इज लेसर देन AFC है तो फर्म को हानि का सामना करना पड़ता है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि साम्य बिंदु P पर जो साम्य बिंदु है इस पर साधन का मूल्य है PQ यहाँ, और या जिसे हम कह सकते हैं ON, जबकि साधन का आगम EQ है या OM है। इट मीन्स फर्म को प्रति साधन हानि जो है MN या EP है तथा कुल हानि जो है वो है MNEP के बराबर हो रही है। टोटल लॉस इक्वल्स टू MNEP। क्लियर। अब बात करेंगे दीर्घकाल में फर्म का साम्य इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन लॉन्ग पीरियड्स। Firm earn only normal profit in perfect competition in long period because in long period both the revenue of the firm and factor cost are equal। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं दीर्घकाल में तो फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। इट मीन्स फर्म का आगम व साधन की लागत दोनों बराबर होते हैं। क्या क्या? ANRP इक्वल्स टू AFC होंगे। दीर्घकाल में फर्मों को साधन की इकाइयों के प्रयोग से केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इट मीन्स LAFC इक्वल्स टू LANRP होता है। यदि साधन की इकाइयों के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है तो इस लाभ से आकर्षित होकर जो उद्योग है उसमें नई फर्म आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होने लगा है, और जब प्रॉफिट होने लगा है, नई फर्में आ गई हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो साधन की मांग बढ़ जाती है और इस कारण LAFC बढ़कर ठीक ANRP के बराबर हो जाता है। यदि ANRP से LAFC अधिक है तो फर्म को साधनों की इकाइयों से हानि होगी, उसको प्रयोग करेगा तो, और ऐसी कंडीशन में कुछ फर्में फर्म को छोड़ देंगी क्योंकि वो हानि उठानी पड़ रही है, और जिसके कारण क्या होगा, साधन की मांग घट जाएगी और ऐसी कंडीशन में LAFC घटकर वापस ANRP के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में फर्मों तथा उद्योग के लिए जो साम्य है वो MRP इक्वल्स टू LMFC एवं ANRP इक्वल्स टू LAFC इन दोनों दशाओं में पूरा होना चाहिए। क्लियर। और जो हम बात करेंगे डायग्राम की, तो देखिए जो E पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इट मीन्स साधन की जो कीमत है वो OP के बराबर है, प्राइस OP, और साधन की जो क्वांटिटी है दैट इज OQ मात्रा प्रयोग की जा रही है और फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। अब बात करेंगे फैक्टर प्राइस इन डिटर्मिनेशन इन इनपरफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन
का प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए हम ये सभी जानते हैं कि एक्चुअल की बात करें, वास्तविक जीवन की बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ही देखने को हमें मिलती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती, वो एक अवास्तविक स्थिति है। और साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होने पर इक्विलिब्रियम में साधन का जो पुरस्कार है उसकी एमआरपी से कम होता है। क्लियर? तो देखिए जो डायग्राम है इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत साधन बाजार में फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कर्व हैं, ANRP, ANRP है, MRP, AFC और MFC कर्व हैं। MP वक्र फर्म के साधन लागत वक्र को E बिंदु पर काटता है जो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म OQ मात्रा काम में ले रही है, क्लियर, तथा साधन को OW या हम ये कह सकते हैं MP के बराबर पुरस्कार देती है। और OW औसत जो साधन लागत है OR सीमांत आय उत्पादकता से कम है। इस प्रकार साधन नियोक्ता को अधिक उत्पादकता प्रदान करता है और नियोक्ता साधन को उत्पादकता से कम भुगतान करता है, इसलिए इसे एकाधिरात्मक शोषण भी कहा जाता है। तो देखिए डायग्राम जो है उससे पता लगता है कि यहाँ एक अधिकारी है, वो OQ मात्रा में साधन को काम पर लगाने से WPER, कौन सा, WPER के बराबर लाभ प्राप्त करता है। और इसका कारण ये है कि जब साधन के क्रय में कोई प्रतियोगिता नहीं है तो एकाधिकारी जो नियोक्ता है, एकाधिकारी नियोक्ता साधन को कम से कम भुगतान करना चाहता है। फलस्वरूप साधन बाजार में इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में साधन को उसकी MRP से कम भुगतान देकर नियोक्ता साधन का शोषण करता है। क्लियर? तो ये है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। Thank you so much.